देखो यार, इलेक्ट्रोलाइट बेसिक रूप से क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, जो भी कंपाउंड है ना उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ कि वाटर में वो डिसॉल्व होता है या नहीं होता है, आई मीन वाटर में अगर तुम उसको डालते हो तो वो डिसोसिएट होता है या वाटर में डालने के बाद वो डिसोसिएट नहीं होता है, तो हम किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को दो कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला कैटेगरी है वो लोग जो वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होते, वो लोग जो डिसोसिएट नहीं होते वाटर के अंदर, उसको हम बोल देते हैं कि तुम नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे नॉट डिसोसिएट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई बंदा डिसोसिएट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं तुम इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है और इस चीज को हमें बस समझ लेना है कि वो बंदा जो वाटर में डाले और वो डिसोसिएट हो जाए तो हम बोलेंगे तुम इलेक्ट्रोलाइट हो। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइट को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कुछ कंपाउंड मे भी तुम्हें भी नहीं मालूम हो, लेकिन मान लो कि मैं बोलता हूं कि HCl एक ऐसा कंपाउंड है जो कि तुम वाटर में डालोगे तो ये कंप्लीटली H+, मान लो 1 मोल अगर तुम HCl डालते हो तो 1 मोल H+ और 1 मोल Cl- में ये डिसोसिएट हो जाएगा। अगर मान लो कि तुम इसका 1 मोल डाल रहे हो तो तुम्हें इन दोनों का 1-1 मोल मिल जाता है, राइट। तो ऐसा कंपाउंड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, राइट। और यहां पे ठीक है, तुम्हें एक और बात बता देता हूं जो कि मे भी तुम्हें भी समझ में ना आए, लेकिन ओवर द टाइम, ठीक है, अगले लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसका समथिंग कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि होता है अल्फा, ये 1 होता है, जिसको कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम में, ये हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहां बोलते थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसको आयनिक में इसको हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं। कितना ज्यादा आयोनाइज हुआ, इसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कंपाउंड। लेट अस सपोज कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं CH3COOH, तो ये भी एसिड था HCl और ये भी एसिड है, ठीक है। तो ये एसिड, इसके बारे में क्या होगा कि अगर तुम इसका 1 मोल लेते हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें CH3COO- एंड H+ 1-1 मोल मिल जाए। ये लोग कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते वाटर के अंदर में, राइट। तो इसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जनरली क्या होता है कि ऑर्गेनिक, जो तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, और इनऑर्गेनिक जो है, सारे इनऑर्गेनिक नहीं, जनरली मैं बोल रहा हूं, नॉट फॉर ऑल, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। अगेन यहाँ पे अगर बात करें अल्फा की बात करें, अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात करें, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ करता था, यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा, ये 1 से छोटा होगा, मतलब ये कंप्लीट ब्रेक नहीं करेगा। और कई बार काफी छोटा हो जाता है 1 से, कई बार तो काफी छोटा होता है 1 से छोटा होगा तो हम सीधे सीधे बोल देंगे तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, और 1 के बराबर है तो हम बोल देंगे कि तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। तो ये थी इलेक्ट्रोलाइट की कहानी। अब मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं और तुम्हें बताना है कि वेदर इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द कमेंट सेक्शन। NaOH की बात करते अपन, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये तुम्हें कमेंट में लिख के बताना